मदारिस बिल को दोबारा ईवान में लाना गैर आईनी होगा। मौलाना फजलुर रहमान का सख्त मौक़िफ़। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा, मुतफ़क्का मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की गई। इत्तफाक होने के बावजूद कानून साजी के वक्त बिल में तब्दीलियां की गईं। मंजूरी के बावजूद बिल पर दस्तखत क्यों नहीं किए गए? गजट नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया तो फैसला ईवान में नहीं मैदान में होगा। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास बुलाने पर कोई एतराज नहीं। सदर की रजामंदी के बगैर कोई भी बिल मुकम्मल नहीं होता। वज़ीर कानून आज़म ज़ी तारिक का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, हम एक बार फिर मौलाना फजलुर रहमान के साथ बैठने के लिए तैयार हैं। आपका पैगाम मिला, 17 दिसंबर तक पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास ना बुलाया जाए। वज़ीर आज़म को मदारिस बिल पर कोई इबहाम नहीं। वज़ीर आज़म का पैगाम है, हम हर चीज़ के लिए हाजिर हैं। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान से MQM के वफ्द की आज मुलाकात मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर होगी। वफ्द की क़यादत गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी करेंगे। मुलाकात में अहम सियासी उमूर पर मुशावरत की जाएगी। दीनी मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल समेत दीगर कौमी और पार्लिमानी उमूर पर बातचीत होगी। मुज़ाकरात की बाज़ाब्ता शुरुआत नहीं की गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का PTI से मुज़ाकरात से मुतालिक इज़हार ख्याल। कहा, मुज़ाकरात के लिए ठोस इक़दामात करना होंगे। पेश की शराइत पर मुज़ाकरात नहीं हो सकते। मामलात इफ़हाम तफ़हीम से हल हो सकते हैं, धमकियों से नहीं। पहली बार शेर अफजल मरवत की तरफ से ठंडी हवा का झोंका आया। राना सनाउल्लाह ने कहा, सुलझाने की बजाय PTI मामलात को उलझा रही है। वज़ीर आज़म ने कहा है, हम हर इशू पर बात करने को तैयार हैं। शेर अफजल मरवत की मुल्क को मुश्किल हालात से निकालने की ऐवान की कमेटी बनाने की तजवीज़। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा, मुल्क को गैर यकीनी सूरत हाल से निकालने के लिए ऐवान की कमेटी बनाई जानी चाहिए। नून लीग PP MQM के मेंबरान ऐवान में मौजूद हैं। मुल्क के मसाइल बढ़ रहे हैं, महंगाई भी बढ़ रही है। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी हमनसब शहजादा अब्दुल अजीज बिन सऊद बिन नाइफ से मुलाकात। सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल, मुनशियात की स्मगलिंग से निमटने के इकदाम और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर भी गुफ्तगू। इंसदाद मुनशियात के इकदाम में ताउन बढ़ाने के हवाले से बातचीत की गई। मोहसिन नकवी ने कहा, सऊदी अरब ने हर मुश्किल में पाकिस्तान का साथ दिया। शहजादा अब्दुल अजीज बिन सऊद ने मोहसिन नकवी और वफ्द के अरकान का खैर मकदम किया। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की शांगला में पुलिस चौकी पर फितना अल खवारिज के दहशतगर्दों के हमले की मजम्मत। शहीद ASI हसन खान और शहीद हेड कांस्टेबल निसार खान को खिराज अकीदत। मोहसिन नकवी का शोहदा के खानदानों से इजहार ताज़ियत। कहा, जख्मी पुलिस एहलकारों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो हूं। बानी PTI के खिलाफ 6 और बुशरा बीबी के खिलाफ 1 मुकदमे में दरख्वास्त जमानतों पर समाअत। बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत पर फैसला ना सुनाया जा सका। बानी और बुशरा बीबी की अबूरी जमानतों में 7 जनवरी तक तौसी। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने समाअत 7 जनवरी तक मुलतवी कर दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का बानी PTI के खिलाफ 10 अरब रुपए हर्जाने का दावा। लाहौर हाई कोर्ट ने बानी PTI की नजर सानी की दरखास्त नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज कर दी। अदालत ने ट्रायल कोर्ट का गवाहों को जिरा के लिए तलब करने और वजीर आजम को जाती हैसियत में तलब न करने का फैसला बरकरार रखा। अदालत ने बानी PTI की दरखास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। नायब वजीर आजम इसहाक डार D8 समिट में शिरकत के लिए काहिरा रवाना हो गए। वज़रा काउंसिल के 21वें इजलास में नायब वजीर आजम इसहाक डार पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। समिट 19 दिसंबर से काहिरा में शुरू होगा। खाद की ज़ख़ीराअंदोज़ी और नाजायज़ मुनाफाखोरी के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। विफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन की ज़ेर सदारत फर्टिलाइजर रिव्यू कमेटी का इजलास।
इलामी के मुताबिक वफाकी वजीर ने किसानों को खाद के मुकर्ररा कीमतों पर फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। इजलास में यूरिया की फराहमी और तलब की सूरत हाल का जायजा लिया गया। मुख्तलिफ ममालिक में सफीरों की तैनातियां। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच जल्द फ्रांस में बतौर सफीर जिम्मेदारियां संभालेंगी। फ्रांस में सफीर आसिम इफ्तिखार न्यूयॉर्क पहुंच गए। कतर के लिए पाकिस्तानी सफीर जनरल मोहम्मद आमिर रिटायर्ड दोहा पहुंच गए। सल्जूक मुस्तनसर तारड़ इंडोनेशिया में नए सफीर नामजद। समीउर रहमान को मराकश से पोलैंड भेजने की तजवीज ज़ेर गौर। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का दौरे सखर। वज़ीर आला सिंध ने दौरे का आगाज पोलियो के खात्मे की डोर टू डोर मुहिम से किया। मुराद अली शाह ने कहा दरवाजे पर दस्तक देकर बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए। मुराद अली शाह ने कहा पोलियो का खात्मा करके दुनिया का शान बशाना चलने का अहद किया। वज़ीर आला का IBA सखर में रोबोट ने इस्तकबाल किया। डॉल्फिन स्क्वाड लाहौर में 8 करोड़ की करप्शन में मुलव्वस 10 एहलकार नौकरी से बरतरफ। इंक्वायरी कमीशन ने SP डॉल्फिन जुहेब रांझा के खिलाफ रिपोर्ट तैयार करके IG पंजाब को भिजवा दी। गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की मुरम्मत के लिए 20 करोड़ में से 8 करोड़ खुर्द बुर्द किए गए। शरह सूद में 2% कमी के स्टॉक मार्केट पर मुस्बत असरात। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नया रिकॉर्ड कायम। 100 इंडेक्स में 717 पॉइंट्स का बड़ा इजाफा। इंडेक्स 1,17,000 की सतह भी उबूर कर गया। बलूचिस्तान के कई इलाकों में दर्जा हरारत -6 हो गया। पाइपलाइन में गैस मुंजमद। सुई सदरन के 18 इंच कतर पाइपलाइन से गैस की फरहमी मुअत्तल। पशीन, कशलाक, वस्तान, ज़ियारत में गैस की सप्लाई मुअत्तल। पाकिस्तान ने एक और वेंटिलेटर तैयार कर लिया। एनोवेंट नामी वेंटिलेटर कराची के एसिस इंडस्ट्रीज ने तैयार किया है। एनोवेंट वेंटिलेटर के क्लिनिकल ट्रायल का कामयाबी से मुकम्मल किए जा चुके हैं। एसिस इंडस्ट्रीज को 5 साल के लिए वेंटिलेटर की लोकल प्रोडक्शन का लाइसेंस जारी कर दिया गया। इसराइल की फलस्तीन में सफाकियत जारी। कमाल अदवान अस्पताल में जेर इलाज अमले और मरीजों को निशाना बनाया। खान यूनिस में नरवा के जेर इंतजाम स्कूल पर बमबारी में 20 फलस्तीनी शहीद हो गए। बैतुल हनून में स्कूल पर हमले में 43 अफराद जान से गए। 24 घंटे में 69 फलस्तीनी शहीद हो गए। शहीद फलस्तीनियों की तादाद 45,000 से तजावुज कर गई। 10 लाख फलस्तीनी शदीद सर्दी और बारिश में बेआसरा जिंदगी गुजारने पर मजबूर। ट्रंप ने इस्राएली यरगमालियों की रिहाई के लिए 20 जनवरी की डेडलाइन दे दी। ओहदा संभालने तक इस्राएली यरगमाली रिहा ना हुए तो गजा पर क़यामत टूटेगी। ट्रंप की हमास को धमकी। रूस यूक्रेन जंग खत्म कराने के अज़्म का भी इजहार। डोनाल्ड ट्रंप ने शाम के मुस्तकबिल के लिए तुर्किया के किरदार को इंतहाई अहम करार दे दिया। बांग्लादेश के करेंसी नोट से शेख मुजीब की तस्वीर हटा दी गई। शेख हसीना वाजिद की हुकूमत का तख्ता उलटे जाने के बाद बांग्लादेश में बड़ी तब्दीलियां। बांग्लादेश की उबूरी हुकूमत ने जोए बंगला का नारा खत्म कर दिया। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक नए करेंसी नोट में हालिया इनकलाब की खुसूसियात शामिल हैं। अमरीकी स्कूलों में फायरिंग के बढ़ते वाकयात। रियासत विस्कॉन्सिन के स्कूल में तालिब इल्म की फायरिंग से 5 अफराद हलाक, 5 जख्मी। हलाक होने वाले अफराद में हमला आवर भी शामिल। T20 में शिकस्त के बाद शाहीनों का नया इम्तिहान। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला वनडे आज खेला जाएगा। दोनों टीमें वाकई ग्राउंड में शाम 5 बजे मध्य मुकाबिल होंगी। जनूबी अफ्रीका के T20 सीरीज ना खेलने वाले अहम खिलाड़ी वनडे में शामिल। रिजवान 11 जीत के लिए पुरस। PSL सीजन 10 की ड्राफ्टिंग बैरून मुल्क कराने की तजवीज मुस्तरद। ड्राफ्टिंग लाहौर में कराए जाने का इम्कान। जराए का कहना है PSL की ड्राफ्टिंग 11 जनवरी को होगी। तमाम मैचेस भी पाकिस्तान में होंगे। इससे पहले PSL के चंद मैचेस बैरून मुल्क कराने की तजवीज आई थी। इंसान परिंदों की तरह उड़ने लगा। लोहे को हवा में उड़ाने वाले राइट ब्रदर्स ने दुनिया की तारीख का धारा मोड़ दिया। अमेरिका के 2 भाइयों के जहाज को हवा में उड़ाने के कामयाब तजुर्बे के 101 साल मुकम्मल। हवाबाजी के शोबे में हर जिद्दत पर राइट ब्रदर्स के पहले तजुर्बे की मरहून ने मिन्नत रही।
ड्रामा निगार, मुसन्निफ और अदाकार कमाल अहमद रिजवी को बिछड़े 9 बरस बीत गए। पीटीवी के ड्रामा अलिफ नून से शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचे। अलिफ नून में उनके किरदार अलन को बहुत पसंद किया गया। अदाकार शहरिया मुनव्वर और माहीन सिद्दीकी की शादी की तकरीबात का आगाज। ढोलकी की तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। मदाह की अदाकार को शादी की मुबारकबाद और नए ख्वाहिशात का इजहार। मिलान में सजा रंगारंग फैशन शो, अतालवी फैशन डिजाइनर के चर्चे। मॉडल्स ने रंगारंग मलबूसात पहनकर रैंप पर जलवे बिखेरे। और मगरबी अमेरिका में खाना जंगी की कहानी एक्शन थ्रिलर सीरीज अमेरिकन प्रीमियर का ट्रेलर जारी। पहले किस्त 9 जनवरी को रिलीज होगी।